स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर सेकेंड है हमारा। उसका एक रैंडम टॉपिक लिया है हम लोगों ने, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक, हमारे हाथ में एक डिवाइस है आपका, सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। ठीक, इस डिवाइस को आपका कूलर फैन वगैरह में देखा होगा आपका। तो हम उसका कैपेसिटर एंड कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सेकेंड चैप्टर का आपका रैंडम टॉपिक है क्लास 12 का आपका। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कैपेसिटर होता क्या है आपका। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी, किस चीज़ की कैपेसिटी। एक कैपेसिटर है, ठीक, तो कैसे बोलेंगे कैपेसिटर है आपका। इसके अंदर ऐसा खास है क्या, इसको कैपेसिटर बोला गया। ठीक, तो एक ऐसी डिवाइस, ठीक, जो टू कंडक्टर से मिलके बना हो और इसके बीच में क्या हो, कोई इंसुलेटर हो। मतलब टू कंडक्टर और बीच में इंसुलेटर हो आपका, सेपरेशन के लिए आपका, जो आपका चार्ज स्टोर करने के काम आता है। डिवाइस किस काम आता है आपका, चार्ज स्टोर। चार्ज स्टोर मतलब चार्ज स्टोर करेगा क्यों, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब समझते हैं इससे क्या लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए टू आपका प्लेट्स ही चाहिए या टू कंडक्टर ही चाहिए, एक कंडक्टर का भी बन सकता है। मान लिया हमने एक सिंगल कंडक्टर ए है, तो इससे भी आपका पॉसिबिलिटी है। अगर ए मान लिया कि इनफाइनाइट में रखा हुआ है, हमें नहीं मालूम, तो इसको हम अज्यूम करके आपका एक कैपेसिटर बना सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर, फिर डिस्कस करेंगे इसके बाद टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे आज ये डाइलेक्ट्रिक बीच में अगर भर दिया जाए, तो ये आपको ऐसे समझाएंगे अभी हाल। ठीक, तो चलते हैं कैपेसिटर। तो एक डिवाइस या कैपेसिटी है आपका टू स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिंपल सा डेफिनेशन है, सब बच्चों को लगभग जो आपके इंटर में आ चुके मालूम होगा, ये डिवाइस देखा भी होगा आपका। तो हमने बोला Q1 Q2 चार्ज रखा हुआ है आपका। ठीक, Q1 चार्ज रखा, उसके हिसाब से वोल्टेज कितना हुआ, V1 हुआ। Q2 चार्ज रखा, उसके हिसाब से वोल्टेज कितना हुआ, यहाँ पे V2 हुआ आपका। ठीक, अब हमको Q2 चार्ज मान लिया मूव कराना है। ठीक, इसको ले जाने में हमको कुछ वर्क डन लगेगा, क्योंकि आपका Q2 चार्ज का मतलब हम लोगों को कुछ इसका पोटेंशियल देना पड़ेगा पक्का। अगर मूव कराना अगेंस्ट, यहाँ पे चार्ज कैसा रखा है, मान लिया नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक, तो B इक्वल टू W/Q हम लोगों ने पढ़ा है, कोई इनफाइनाइट से हम लोग चार्ज लाते थे। ठीक, तो उसको मूव कराने में जितना वर्क लगता था उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफाइनाइट से। ठीक, एक चार्ज को लेकिन किसके अगेंस्ट, वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से होगा, उसके अगेंस्ट मूव कराने में आपका इससे ज्यादा हमें वोल्टेज देना पड़ेगा कि निकल आओ बाहर। अब कंडीशन आती है कि सर एटम से चार्ज निकल सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या। चांस है निकलने का आपका, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें रैंडम, तो इलेक्ट्रॉन आपका किस चीज से सराउंड है, कौन कौन से फोर्सेस से सराउंड है आपका। अगर इलेक्ट्रॉन आपका मान लिया आयनाइज हो रहा है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके बीच में ले आएंगे, टॉपिक सिंपल सा है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मतलब आपका न्यूक्लियस इसको पक्का खींच रहा होगा कि भैया तुम्हें बाहर नहीं जाना है, यहीं से रहना है, तो कोई तुम्हें किडनैप करके ले जाने वाला है। इलेक्ट्रॉन कह रहे ठीक है, तो इसको बाउंड करके किससे रखा है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कह रहा भैया तुम यहीं रहो शांति से, ठीक, तुमको बाहर नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉन कह रहा ठीक, तो ये आएगा, हम लोग इसको देंगे तो आयनाइज होकर अपना कुछ इस फॉर्म में आपका चार्ज बाहर निकलेगा। मतलब ये बोलते हैं प्रोसेस कहलाती है आपकी आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन कब बढ़ेगा आपका, एनसीईआरटी बेसिक्स आप डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे इसका पैरा टाइप का। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E=KQ/R², ये पढ़ा है हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक, किसी कंडक्टर में ज्यादा है तो उस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने वाली है। पक्का, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। क्या बोला हमने, अगर किसी कंडक्टर में, दिस इज अ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर होगा, इसे बताएंगे थोड़ा सा ओपन करके, खुल भी जाता है आपका ये, ठीक है, बताएंगे इसको इसलिए। तो क्या बोला हमने कि अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस का कलेक्शन ज्यादा है आपका, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने वाली है। अब इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल ऑफ चार्ज। मतलब मान लिया इस कंडक्टर में या इस कंडक्टर में, किसी एक कंडक्टर में, सिंगल कंडक्टर ले लो, अगर अरेंज करके सिंगल बना दे, सिंगल कंडक्टर में हमारे पास कितना नंबर ऑफ चार्जेस कलेक्ट है। ठीक, अगर चार्जेस ज्यादा है तो पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा।
हम लोग पोटेंशियल चिल्लाते रहते हैं, पोटेंशियल है क्या, ठीक। पोटेंशियल एक टाइप का समझ सकते हैं हम लोग, क्या है आपका, एक फोर्स है आपका, ठीक, जो आपका इसको स्टोर करके रखा है चार्ज को। जब मूव कराएंगे आपका तो कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर हमको ले जाना तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी हाल, फिर आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगा आपका, जब आपका चार्जेस बढ़ेगा, ठीक, इस तरह से ही बोला है। अब हम आपको बोल रहे हैं आपका कि इसमें किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा क्या होगा, चार्जेस होगा, उतना ज्यादा क्या निकलेगा हमारे पास, वोल्टेज होगा। मतलब क्यों, अगर किसी कंडक्टर में ज्यादा है, कंडक्टर समझ गए होंगे, मेटल, कोई मेटल का सरफेस है आपका जिसमें क्या ज्यादा है, आपका चार्जेस ज्यादा है, सिंपल सा चार्जेस ज्यादा है, तो क्या होगा उसके पास, वोल्टेज ज्यादा होगा। एक चीज बताया, ठीक। इससे हम लोगों ने कैपेसिटर इजीली डिफाइन कर दिया है। क्यू चार्ज है आपका, बी वोल्टेज है आपका, या बोल दो पोटेंशियल है आपका, ये हटेगा। हमें भी बता चुके हैं कि एक सिंगल कंडक्टर का बन सकता है आपका दूसरे कंडक्टर को, मान लिया इनफाइनाइट से। अब इनफाइनाइट से लाने में मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट पीछे भी देखा था हम लोगों ने, ठीक, पॉज करके आप देख लेना, जस्ट पीछे बताया था कि इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क लगेगा, ठीक। अब ये हटेगा तो क्या है, क्यू इक्वल टू हमारे पास सी बी बनता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। अब कहोगे सर सी नया टर्म कौन सा, कैपेसिटर है कि कैपेसिटेंस है, तो सी आपका कैपेसिटेंस है, लेकिन किस चीज का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है आपका, ठीक। तो सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लिखेंगे सी इज द कैपेसिटेंस, सॉरी, ऑफ कैपेसिटर आपका, ठीक। यहाँ तक आपका डिस्कस कर लिया हमने। अब कहोगे सर कैपेसिटर है, ठीक, मतलब कैपेसिटेंस हो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइसोलेटेड अभी आपने डिस्कस किया था, आइसोलेट बनाओ आप। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका आगे इसका एसआई यूनिट वगैरह। अब हम शुरू कर रहे हैं कि इक्वल टू सी बी रिलेशन निकल आया है, तो हम बात कर रहे हैं सी का। तो सी क्या था अभी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्यू आपका चार्ज है, कूलम होगा, इसका एसआई यूनिट है आपका, तो कूलम लिख दिया, सी लिख दिया हम लोगों ने इसका। ये वोल्टेज है आपका, तो सी अपॉन बी निकल आएगा आपका इक्वल टू कैपेसिटेंस, इसका ऐसा यूनिट होता है आपका फेराड, ठीक। तो हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं, अगर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फेराड 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कूलम वोल्ट नंबर। इसको डिनोट करने का सिंबल होता है आपका इस तरह से, ये है आपका कांस्टेंट कैपेसिटर आपका, ठीक। अगर हम लोगों ने किसी डिवाइस पे आपका वेरिएबल कैपेसिटर लगाया तो इस तरह से, दिस इज द कांस्टेंट कैपेसिटर, ये आपका कैसा वेरिएबल कैपेसिटर है आपका। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका ऐसा यूनिट फेराड है। सर क्या आपकी डिवाइस में फेराड लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने इसको खोल लिया था, आज ओपन कर लिया था, हमको मिल गया था आज। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी जब भी आपके घर में मिले, कुछ भी मिले आपको, तो ये लिखा हुआ है आपका 4 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 माइक्रो फेराडे, ये जो हमारे पास कैपेसिटर वो कितने का है, इतने का है, ठीक, 4 माइक्रो फेराडे का आपका। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ये वैल्यू है आपकी। ये है जब कैपेसिटर हम लेने चाहते हैं आपका, तो बोलते हैं कितने फेराड का चाहिए, किसके लिए चाहिए, मोटर के लिए चाहिए या फिर फैन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, ठीक है। मोटर आपका कितने हॉर्स पावर का है उस हिसाब से भी लेके आते हैं ना हम लोग। तो साथ में हम लोगों को डिस्कस करना है इसी में आपका, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आपका डिवाइस में, कैपेसिटर में आपका, ठीक, 50 to 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 to 60 हर्ट्ज का मतलब है करंट के बारे में आपको ऑसिलेशंस बता रहा है आपको, ठीक। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा होगा जब ये होगा, ठीक। अब ये है कैपेसिटर, एक्चुअली में तो कवर था इसका, सील्ड है आपका, ये भी सील्ड ही लगा हुआ है। अब क्या होगा सर, येलो येलो क्या भरा है, आइसक्रीम है सर, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, है ना,
खाने वाला कोई चीज़ है आपका, है ना, एक चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक है आपका, कोई डेयरी मिल्क नहीं है आपका, क्या ना मिल गया कहीं पे तो खा लिया। ये बहुत ही मतलब स्ट्रांग है आपका, ठीक। हीट करके इसके अंदर एम्बेडेड किया गया है। देखो 2 वायर गए हैं इसके अंदर, ब्लैक कलर की 2 वायर्स गए हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं, सिंपल सा है आपका, ठीक है। इस तरह से आपका जुड़ा रहता है आपका ये डिवाइस है आपका। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कवरिंग में ही लिखा रहता है। तो हमने तोड़ दिया है यहाँ से काट के। इसको भी तोड़ के हम दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बेकार हो जाएगा, किसी बच्चे को समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं निकलेगा इसके अंदर, बताएंगे अभी क्या निकलेगा इसके अंदर, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। आप अभी देखते रहो, सिंपल सा, लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि फेराडे होती है इसकी एसआई यूनिट आपका, Q इक्वल टू सी बी फॉर्मूला हुआ आपका। अब कहोगे सर इसका कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा? किसी भी डिवाइस का कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर गलत बोल दिया, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? सी। तो ये आपका क्यू बाई भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो डिपेंड किसके करना है आपका? साइज क्या लिया गया है हमने, मतलब अरेंजमेंट क्या है आपका, और इसके बीच का शिपरेशन है, ये 2 वायर्स लिया गया है, ये वाला 2 वायर्स, इसके बीच का शिपरेशन कितना, ब्लैक कलर का वायर दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच का शिपरेशन कितना है, वो चीज हम देखेंगे आपका, ठीक। जिसको डीसी डिनोट करते हैं, फॉर्मूले में आएगा अभी आपका। और डिपेंड करता है इसके अंदर एक सब्सटेंस कौन सा फिल किया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाई, मतलब सब्सटेंस कैसा होगा? इंसुलेटर का काम करता है आपका, जो है आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक। डेयरी मिल्क की तरह लग रहा है, वो है नहीं, ठीक है, डेयरी मिल्क नहीं है आपका, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसुलेटर का वर्क कर रहा है आपका, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, होता क्या है आपका, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो किस किस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा आपका? तो साइज, ठीक, शिपरेशन, थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्सटेंसेस दैट इज एम्बेडेड बिटवीन द 2, ठीक, वायर्स या 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कौन सा सब्सटेंस आपका इमर्स्ड है, आपका एम्बेडेड है इनसाइड आ 2 पैरेलल प्लेट वायर्स आपका। साइज, शिपरेशन, मतलब डी की बात कर रहे हैं हम लोग, साइज कितने साइज का लिया गया है, साइज किसका होगा? साइज नॉर्मल सी बात है, इस तरह से आपका सबसे सटीक एग्जांपल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से बनता है आपका, शिपरेशन है आपका, ठीक। इसी के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसे लिया है हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भर दिया है आपका, ठीक, सब्सटेंस आपका, इंसुलेटर आपका, तब जाके बना है आपका। अब कहोगे सर क्या हमेशा डबल लेना जरूरी है क्या? नहीं, अभी हम सिंगल से ही बनाएंगे आपका, थोड़ी देर में सिंगल से ही बना के दिखाएंगे आपका। तो दूसरा क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इमर्स्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक, ये चीज है आपका, इस पे डिपेंड करेगा, मतलब नेचर ऑफ द सब्सटेंस जो आपका इमर्स्ड है, आपका एम्बेडेड है बिटवीन द 2 प्लेट, इस पे डिपेंड करेगा साइज और शिपरेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 फैराड कभी कभी डिफाइन करने में एमसीक्यू में आ सकता है आपको, तो लिख दिया है आपका। 1 फैराड का मतलब क्या हुआ हमारा? 1 कैपेसिटेंस, ठीक, मतलब सॉरी 1 कूलम चार्ज, ठीक, जब मूव करेगा कितने से आपका? 1 वोल्ट से, तो क्या मिलेगा हमको? 1 फैराड, सिंपल सा है आपका, ठीक। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब ठीक, अगर 1 कूलम मूव कर रहा है कितने पर यूनिट? 1 वोल्ट में, जिसको बोलते हैं हम लोग 1 फैराड। तो आपको हमें लग रहा है कैपेसिटर कैपेसिटेंस का बेसिक आपको नॉलेज हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक में, आपका आइसोलेटेड कैपेसिटर होता क्या है? तो आइसोलेटेड वर्ड बहुत अच्छा सुना होगा, पिछले साल आपका आइसोलेशन आपका कैपेसिटर कोविड वाला, मतलब सीपरेट पड़ा हुआ है, एक सिंगल प्लेट जो आपकी सीपरेट पड़ी हुई है, या कोई कंडक्टर है आपका, ठीक, कोई कंडक्टर जो हमारे पास सीपरेट है, उससे किस तरह बनेगा? इरेज करते हैं इसको, चलो हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला अगर लिख देते हैं, ठीक, Q इक्वल टू सी बी आपका हमें डिस्कस करना है। दिस इज द कोई आपका सब्सटेंस है आपका, सिंगल है आपका, ठीक, इसमें आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस सिंगल कंडक्टर की वजह से, ठीक, कितना कैपेसिटेंस बनेगा हम लोगों को वो निकालना है आपका, कितनी डिस्टेंस तक का बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो वो निकालेंगे हम लोग। तो आप लोगों को कुछ रिवाइज कराना चाहते हैं हम लोग। बी इक्वल टू आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ, तो कितना होता है आपका इसी चैप्टर की शुरुआत में? बी इक्वल टू होता है आपका के क्यू
ठीक है। इस तरह से ए आर है आपका डिस्टेंस, स्फीयर है, कंडक्टर है पूरा आपका, ठीक, ए आर लिखा हुआ है आपका। तो हमने क्या बोला आपको, बी इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाई आर। टॉपिक अगर हम लिखना चाहे इसका, तो टॉपिक क्या है, कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड। किसका है, कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड। साफ साफ लिख दो क्लीन। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं आपका। तो कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड, या आइसोलेटेड लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में इसको, आइसोलेटेड आपका। ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका। कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड कैसे बनेगा, मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी, 1 फैराड कैपेसिटर है, ओनली सिंगल 1 फैराड है, उससे कितना बनेगा, 1 फैराड का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 कूलम चार्ज होगा, 1 वोल्टेज का होगा, ठीक। उससे कैपेसिटेंस जो बनेगा, कितना एरिया का बनेगा, इतना ही बनेगा, इससे छोटा बनेगा, मतलब ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टूट रहा है बार बार, कितना बनेगा आपका, चलो डिस्कस करते हैं। ये बी निकला हमारा, आ गया समझ में कहाँ से निकला, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल टू सी इंटू के, कैपिटल ही मान लो इसको, ठीक है, कैपिटल इसको माना है, Q बाई आर आपका। ये चीज आया आपका, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, K की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम रख देंगे इसका। तो कितना आया आपका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q काट दिया हमने, इसको लिखो आप, अपॉन आर इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, सी। एक चीज हमें बनाना, कितना आया हमारे पास, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर आया है अभी तक रिलेशन। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे, यहां तक आपको लिखना हो तो लिख लो आप।